नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित भंडारी स्वागत करता हूं आपका अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, बहुत सारे लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में पक्का होकर सेटल होना चाहते हैं, लेकिन हर बंदे की किस्मत में ये चीज़ें नहीं होती। कुछ लोग तो वहाँ जाके परेशान होते हैं, कुछ यहाँ से परेशान होकर जाते हैं। लेकिन अगर आपने कुंडली पहले ही दिखाई हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से साल में आपको दिक्कतें आएंगी, आपकी विदेश सेटलमेंट हो पाएगी कि नहीं पाएगी, आप वहाँ टिक पाओगे कि नहीं पाओगे, कुछ बिजनेस वहाँ पे कर पाओगे कि जॉब कर पाओगे। ये चीज़ें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। आज आपको स्क्रीन पर कुंडली दिखा रहे हैं, कुंभ लगन की कुंडली है। ये सज्जन 1969 की इनकी कुंडली है। 60 साल की एज हो चुकी है इनकी। 50 प्लस एज हो चुकी है। 60 के आसपास इनकी एज है। आज तक ये फॉरेन में सेटल नहीं हो पाए। इतने सालों से ये विदेश रह रहे हैं, लेकिन इनका बिल्कुल भी सेटलमेंट वहाँ पर नहीं हो पा रहा। ये सज्जन न्यूजीलैंड में रह रहे थे तो 2019 से मेरे टच में आए हैं ये। 2019 में मैंने कुछ इनसे रेमडीज़ करवाई थी और इनको बोला था कि आपकी सेटलमेंट फॉरेन में होनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी और इंडिया में भी आपका टाइम ख़राब ही रहेगा। इसलिए फ़ॉरेन में अगर जो भी काम करना सोच के करना। तो इन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, प्रॉपर्टी का काम करना शुरू किया। तो आप स्क्रीन पर एक कुंडली देख रहे हैं, इसमें कुंभ लगन की कुंडली है। 11 नंबर लगन की कुंडली बन रही है और लगन का स्वामी तीसरे घर में नीच होके बैठे हैं। ये लगन के स्वामी हैं और ये यहाँ पर शनि तीसरे घर में नीच होके बैठे हैं, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और यहाँ पर ये 12वें घर के स्वामी भी हैं। तो 12वां घर होता है विदेश का, विदेश सेटलमेंट का। तो विदेश में अगर आप जा पा रहे हो, तो अगर 12वां घर ही आपका नीच हो गया तो आप विदेश में कैसे टिक पाओगे। तो 2019 में इन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट शुरू किया। कुछ इनसे उपाय करवाए गए, उनको रोका गया भी किसी पार्टनर के साथ आपने काम नहीं करना। इन्होंने प्रॉपर्टी में काम किया। 20/4/2022 को बुध में सूर्य की महादशा शुरू हुई। जैसे ही बुध में सूर्य आया, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ देखो आप, बुध यहाँ पर अष्टम घर के लॉर्ड बन रहे हैं और लगन में बैठे हैं। 8वें घर की दशा चल रही है। 8वें घर की दशा हमेशा नुकसान में ही इंसान को लेके जाती है। तो यहाँ पर आप देखो, 8वें घर के स्वामी बुध बन रहे हैं, तो इनको 8वें घर से रिलेटेड परेशानियाँ शुरू हो गई, बिजनेस में लॉस शुरू हो गए। और बुध में सूर्य जैसे ही आया, इनका नेम एंड फेम खराब हो गया। क्योंकि सूर्य आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, सूर्य राहु के साथ बैठे हैं। सूर्य राहु के साथ बैठने की वजह से इनका नेम एंड फेम खराब होना शुरू हो गया, बदनामी शुरू हो गई। जो लोन इन्होंने ले रखा था वहाँ पर वे उतार नहीं पाए, इसलिए उनकी कंट्री से इनको वापस इंडिया आना पड़ा, उस कंट्री को छोड़ना पड़ा। जैसे ही बुध में चंद्रमा की दशा आई 24/2/2023 से लेकर 26/7/2024 तक, छठे घर की दशा आने की वजह से क्या हुआ कि इनके ऊपर लोन बढ़ गए। जो लोन था वो उतार नहीं पाए, इसलिए वहाँ से भाग कर ये इंडिया में आ गए। इंडिया में जैसे मेरे पास आए तो मेरे को इनकी कॉल आई कि मैं चंडीगढ़ में आ गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो मैंने इनको बोला कि आपकी सेटलमेंट इंडिया में नहीं है। कह रहे यहाँ पर मेरे पास पैसे ही नहीं है कि बाहर दोबारा जा पाऊँ। जैसे ही बुध में मंगल का पीरियड शुरू हुआ, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया अपने बेटी के पास जाने का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया में चले गए बेटी के पास। और जैसे ही बुध में मंगल हुआ, क्योंकि मंगल आप देख पा रहे हो 10वें घर के स्वामी बन रहे हैं, तो 10वां घर 10वें घर के स्वामी 10वें घर में ही बैठे हैं। और ये प्लस पॉइंट सबसे बढ़िया था, इस पीरियड में इनकी वहाँ पर सेटलमेंट शुरू हो गई। इन्होंने वहाँ पर जॉब की। जैसे ही जॉब की तो जॉब इनकी अच्छी चलनी शुरू हो गई। अब जैसे ही मंगल खत्म हुआ, बुध में राहु का पीरियड शुरू हुआ, तो राहु ने फिर अपना खेल दिखाना शुरू किया। वहाँ पर इनको बदनामी का योग बना दिया। इनकी पत्नी हम 7th हाउस से देखते हैं, तो पत्नी का स्वामी जो बन रहा है सूर्य बन रहा है और वो राहु के साथ बैठा है। पत्नी ने ही इन पे एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए और इनको कहा कि आप हमारे से दूर चले जाओ, आपका हमारे साथ नहीं बन पाएगा। बेटी ने भी इनको घर से निकाल दिया। तो क्या हुआ, अब इनका मेरे को कॉल आया कि अब मैं क्या करूं। मदर कह रही है इंडिया वापस आ जाओ, क्योंकि इंडिया जाके क्या करूंगा, अगर इंडिया में रहूंगा तो क्या करूंगा, क्योंकि इतने साल की एज हो गई है, 60 के पास मैं जाने वाला हूं। तो क्या वहाँ इंडिया जाके सेटलमेंट हो पाएगी। तो मैंने कहा कि इंडिया में आपकी सेटलमेंट नहीं है।
बुध में राहु का ये पीरियड 3 साल का चलने वाला है। ये आपको घर से अलग जरूर करवाएगा, लेकिन आपको जो भी काम करना है सोच समझ के करना है, जॉब में ही रहना है। आप देखिए कि इनका सेकंड घर का जो लॉर्ड बन रहा है वो गुरु बन रहा है, वो भी 8th हाउस में बैठा है। लाभ के घर का लॉर्ड बन रहा है गुरु, वो भी 8th हाउस में बैठा है। तो पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे खराब हो जा रहे हैं, पैसे की तरफ से दिक्कत आ रही है, नेम एंड फेम खराब हो रहा है। अब इनको राहु के उपाय करवाए गए हैं इनसे, ताकि इनको रिलीफ मिलनी शुरू हो जाए, बुध की दशा इनको खराब ना करे। अब जैसे ही बुध में राहु खत्म होगा, गुरु शुरू होगा, तो इनको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये कुंडली आपको दिखाने का मतलब ये है कि अगर आप विदेश में जा रहे हो तो ये मत सोचो कि जितने भी लोग विदेश में रहते हैं सब सेटल्ड हैं। विदेश में कुछ लोगों के हाल इतने खराब हैं कि उनका घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है, उनके लोन्स नहीं उतर रहे हैं, उनके जो काम है उनमें दिक्कतें आ रही हैं, उनके जो प्रॉपर्टी के बिजनेस चल रहे हैं या कोई उन्होंने और बिजनेस शुरू कर रखे हैं तो बिजनेस में परेशानियां चल रही हैं। इसलिए अगर आपको भी इस तरह की कोई परेशानी है तो आप अपनी कुंडली किसी अच्छी ज्योतिषी को जरूर दिखाएं और उस पर जरूर काम किया जाए, ताकि आपको बचने के उपाय पता चल सके कि आप कब बच पाओगे कि नहीं बच पाओगे, कि डूब जाओगे। क्योंकि यहाँ पर कहना बड़ा आसान है, लेकिन जिसके साथ ऐसा होता है, जिसके साथ बीतता है, उसको पता होता है मेरे साथ कैसा होगा। सो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपकी कुंडली जरूर चेक होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। अगर आपकी कुंडली ऐसी है, आपकी विदेश में सेटलमेंट नहीं हो पा रही है या विदेश जाना चाह रहे हो, वहाँ पर सोच रहे हो कि क्या काम करें क्या ना करें, तो अपनी कुंडली जरूर चेक करवाएं। स्क्रीन पर अपॉइंटमेंट नंबर चल रहे हैं, ये हमारी पेड अपॉइंटमेंट होती है। फ्री में कुंडली हम लोग नहीं देखते, पेड अपॉइंटमेंट होती है। आप हमारी फीस पे करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली बार एक नई कुंडली के साथ फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। आज के लिए नमस्कार।